प्राचीन काल की बात है। वसंतगढ़ नामक किसी नगर में चंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राज्य करता था। राजा चंद्रसेन की 3 रानियां थीं जो बहुत ही गुणवान और संस्कारी और कोमल स्वभाव की थीं। तीनों रानियों ने केवल बड़ी रानी एक पुत्री थी जिसका नाम वसुंधरा था। राजकुमारी वसुंधरा देखने में बेहद सुंदर और प्रतिभावान थी। इकलौती पुत्री होने के कारण राजा और तीनों रानियों राजकुमारी वसुंधरा को बहुत ही प्रेम करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजकुमारी वसुंधरा अब एक किशोरी से युवती बन चुकी थी। जब राजा की पुत्री विवाह के योग्य हो गई तो उसके लिए दूर दूर से राजकुमारों के रिश्ते आने लगे। लेकिन राजा चंद्रसेन चाहता था कि अपनी बेटी की शादी एक ऐसे राजकुमार से हो जो उसका हाथ मांगने स्वयं उसके पास आए और जिसके पास अपार धन दौलत और जायदाद हो। जबकि दूसरी ओर राजकुमारी वसुंधरा अपने पिता की इसी सोच की विपरीत थी। वह स्वभाव से बहुत ही सरल थी और एक ऐसे इंसान से विवाह करना चाहती थी जो सच्चाई की राह पर चलने और लोगों का सम्मान करे। इसी कारण अब तक राजा चंद्रसेन को अपनी पुत्री के लिए कोई योग्य वर नहीं मिला था। एक दिन की बात है, उसी राज्य में एक साधु आया भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। उस साधु की उम्र करीब 60 साल की थी। भिक्षा मांगते हुए वह राजा के महल पर पहुंच गया। राजा ने उसी भिक्षुक साधु को उचित भिक्षा दी और उसे सम्मान पूर्वक वहां से जाने को कहा। लेकिन वह साधु राजा को एकटक देखता रहा और वहां से नहीं गया। राजा बोला, महात्मा जी, क्या मुझसे आपकी सेवा में कोई कमी रह गई है? इसी पर वह साधु राजा से कहने लगा, राज्य में आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। साधु ने मुँह से इतना सुनते ही राजा को बहुत ही क्रोध आ गया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा बोलने की? तुम्हारी औकात कि तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसा सोचा? फिर उसने अपने सिपाहियों से कहा, फौरन इसी साधु को बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि यह मेरी पुत्री को अपनी पत्नी बनाने के बारे में सोचे? सिपाही ने तुरंत साधु को बंदी बना लिया और उसने कारागार की ओर ले जाने लगे। साधु कहने लगा, राजन, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं आपकी बेटी के विवाह करना चाहता हूँ और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह है। लेकिन राजा कहने लगा, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता और अपने फौरन आदेश दिया, इसे ले जाओ और कैद खाने में डाल दो। इसी तरह उसी साधु को कैद खाने में डाल दिया गया और कोड़े मारे जा रहे थे। जब यह खबर राजकुमारी तक पहुंची तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। राजा ने गुस्से में कहा, तुम मेरे राजस्व कार्य में दखल मत दो। साथियों, राजकुमारी वसुंधरा साधु की बहुत इज्जत करती थी। वह बड़ी नेक दिल और दयावान थी। उसने कहा, जो भी हो, इसी बात को कतई पसंद नहीं करती कि इसी राज्य के राजा इसी तरह से किसी बूढ़े इंसान को जुल्म करे। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात मान लूँगा, लेकिन अभी की गई। लेकिन उसे यह नहीं पता कि वह को
साधु उसके विवाह का पैगाम लेकर आया है। जब राजकुमारी वसुंधरा को इसी के बारे में पता चला कि यह साधु उसी से शादी का प्रस्ताव लेकर आया था, तो वह तुरंत अपने पिता के पास पहुंची और बोली, पिताजी, क्या ये साधु ने सचमुच मुझसे शादी करने के लिए कहा था? राजा ने सबको मना कर रखा था कि यह बात राजकुमारी को ना पता चले, क्योंकि वह जानता था कि उसकी बेटी बहुत ही जिद्दी है और जो फैसला करती है उसे हर हाल में पूरा करती है। लेकिन जब राजा ने सजा का मालूम हुआ कि राजकुमार को सच्चाई पता चल गई, तो वह गुस्से में बोली, मेरी इकलौती पुत्री के बारे में यह बूढ़ा सोच भी कैसे सकता है कि उससे विवाह करें? राजकुमारी वसुंधरा बहुत ही समझदार थी। बाप के सामने उसी समय तो वह चुप रह गई, लेकिन उसके दिन में यह विचार आया कि अगर यह साधु मुझसे शादी करना चाहता है तो इसके पीछे कोई बड़ा कारण अवश्य होगा। वह साधु से मिलने के लिए कैद खाने में पहुंची और उससे बोली, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? साधु ने शांत स्वर से उत्तर दिया, जब तुम मुझसे शादी करोगी तब तुम्हें स्वयं ही पता चल जाएगा कि मैं तुमसे विवाह क्यों करना चाहता हूँ। राजकुमारी कहने लगी, ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई और तरह तरह की बातें करने लगे। राजकुमारी वसुंधरा उस बूढ़े साधु से शादी क्यों करना चाहती है और वह खुद इसी बात के लिए भी क्यों हो गई? राजा ने अपनी बेटी को लाख समझाने की कोशिश की, पर राजकुमारी ने जवाब दिया, पिताजी, आपने मुझे बड़े लाड प्यार से पाला है, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है। अब आप बात विवाह की है, जो मुझे उसी से विवाह करना है जिसे मेरा दिल चाहेगा। लेकिन राजा मानने को तैयार नहीं था कि उसकी पुत्री का विवाह एक भिक्षुक साधु के साथ हो। फिर भी उसकी इकलौती पुत्री एक साधु के साथ विवाह रचा रही थी। राजा अपनी बेटी की जिद के कारण बहुत परेशान था। उसकी राजकुमारी वसुंधरा को समझाने हुए कहा, बेटी, मैं कैसे तेरा विवाह एक 60 वर्ष के बूढ़े साधु के साथ कर दूं? उसके खुद के रहने का कोई ठिकाना नहीं है, वह स्वयं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता है। इसी पर राजकुमारी बोली, मैं विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी। मैंने उसकी आँखों में वह सच्चाई देखी है जो आज तक मैंने किसी और की आँखों में नहीं देखी। बेटी की जिद और दृढ़ विश्वास को देखकर राजा ने आखिरकार मानना ही पड़ा। उसने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया, हमारी बेटी का विवाह हो रहा है, लेकिन यह विवाह बड़ी सादगी से होगा। आज के बाद मेरी बेटी महल में नहीं रहेगी, बल्कि उस साधु की झोंपड़ी में जाकर उसी के साथ रहेगी जिससे यह विवाह कर रही है। राजा बहुत क्रोध में था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी का विवाह एक साधु से हो, लेकिन राजकुमारी अपना मनमानी कर रही थी। इसीलिए राजा ने सोचा, जब कुछ ऐसो आराम छोड़कर राजकुमारी को उसी साधु के साथ झोपड़ी में रहना पड़ेगा, तो इससे बड़ी सजा उसके लिए और क्या हो सकती है। राजा का ये हुक्म पूरे राज्य के
लोगों को बड़ा अनोखा और अजीब लगा। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि राजकुमारी ने स्वयं कहा है कि मैं साधु के साथ झोंपड़ी में रहने के लिए तैयार हूँ। जब मैं विवाह कर रही हूँ तो फिर जरा मेरा पति रहेगा, मैं भी वहीं रहूँगी। वह एक अनोखी और विचित्र बात थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। उसके मन में यही प्रश्न आया कि आखिर एक नौजवान खूबसूरत राजकुमारी एक 60 साल के बूढ़े के साथ विवाह क्यों करना चाहती है। बहरहाल विवाह हो गया। राजा के आदेश पर राजकुमारी साधु के साथ चली गई। साधु का घर बस एक पेड़ के नीचे बनी छोटी सी झोंपड़ी थी। वहां पहुंचकर साधु ने अपनी पत्नी से कहा, यह मेरा छोटा सा घर है, अब तुम्हें यहीं रहना है। तुमने बिना कारण जाने मुझसे विवाह कर लिया। तुम बहुत ही पवित्र और उच्च सोच की स्वाभिमानी हो। मैं तुम्हारी इसी बात के लिए तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। दिन भर मैं भूखा रहता हूँ, रात को ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। जब कभी कहीं से कुछ खाने को मिल जाता है ना तो मैं खा लेता हूँ। क्या तुम मेरे साथ इसी हाल में रह पाओगी? राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, अगर आप अपने आप से विवाह किया है तो इसका मतलब यही है कि आप जिस हाल में मुझे रखेंगे मुझे उसी हाल में रहना होगा। साधु ने आगे कहा, मैंने तुमसे विवाह किया है, इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं, लेकिन तुमने मुझसे विवाह क्यों किया है? राजकुमारी ने शांत स्वर से उत्तर दिया, मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी, मेरे जीवन में कोई सच्चा और अच्छा इंसान आएगा तो मैं उसी के साथ विवाह करूँगी। चाहती थी किसी राज्य में राजकुमार हो या कोई सड़क चलना भिखारी। जिस दिन आप हमारे राज्य में आए थे उसी दिन मुझे लगा कि मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे मिल गया है। मैंने आपकी आंखों में वह सच्चाई देखी जो आज तक किसी की आंखों में नहीं दिखाई दी, और उसी क्षण में मेरे निश्चय कर लिया कि मैं आपसे विवाह करूंगी। यही कारण है कि मेरे पिताजी मुझसे नाराज हैं। आज राजकुमारी ने साधु से कहा, मैंने ईश्वर की साक्षी मानकर इसी संबंध को स्वीकार किया है। अब चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो आपके साथ रहना है पसंद करूंगी। वह इतनी धैर्यवान थी कि साधु को ऐसी पत्नी पाकर बहुत प्रसन्नता हुई। दोनों दिन भर भूखे रहते थे, भिक्षा मांगकर जो भी मिलता था उसी से अपना पेट पालते थे और रात भर प्रभु की प्रार्थना करते। साधु बिना उपदेश के कभी कोई कार्य नहीं करता था। राजकुमारी अब यह बात भली भांति समझ चुकी थी कि उसने राजमहल छोड़ दिया था, ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं का जीवन त्याग कर साधु की सादगी भर जिंदगी अपना ली थी। वह हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करती थी और उसे ऐसा पति मिला कि साधु भी अपनी पत्नी को इसी हाल में देखकर भगवान को बहुत ही धन्यवान करता था और उसकी खुशी के लिए हमेशा प्रार्थना करता था। एक दिन साधु किसी काम से जंगल से बाहर गया हुआ था। उसी समय राजकुमारी वसुंधरा झोपड़ी में अकेली थी। तभी एक अनजान व्यक्ति वहां पहुंचा और दरअसल वह व्यक्ति उसके पिता की तरफ से भेजा गया था, एक नौकर था। उसने आदर से कहा, राजकुमारी जी, आपके पिता आपको बहुत ही प्यार करते हैं। यह बार बार यही पूछते हैं कि हमारी बेटी खुश तो है ना, साधु के साथ किसी हाल में रह रही है
यह सुनकर राजकुमारी का दिल भर गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर नौकर ने धीरे से कहा, राजा साहब, मुझसे वह भी कहने को कह रहे थे कि यदि आप वापिस महल में आना चाहती हो तो तुरंत आपको बुलवा लेंगे। यह रिश्ता भी वही ख़त्म करवा देंगे। राजकुमारी ने नौकर से कहा, ले, लगता है मेरे पिता ने मुझे पहचाना ही नहीं। यहाँ अपने पति के साथ बहुत प्रसन्न हूँ। ईश्वर की इच्छा है पर पूरी तरह राजी हूँ। वह मेरे पति हैं और मैं उनसे बहुत अधिक खुश हूँ। नौकर से आगे कहा, आपके पिता ने आपके लिए बहुत ही बड़ा मोती भेजा है। यह कहकर नौकर मोती यहीं रखकर चला गया। कुछ समय बाद वह साधु अपने काम से लौटा तो उन्होंने झोंपड़ी में चमकता हुआ मोती देखा। वह आश्चर्यचकित होकर बोले, यह मोती तुमने किसने दिया है? राजकुमारी पूरी कहानी सुना दी और साधु ने गंभीर स्वर से कहा, यदि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो अपने पिता के पास लौटना चाहती हो तो जा सकती हो। मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करूँगा। मैं यही चाहूँगा कि तुम सदैव प्रसन्न रहो। यह सुनकर राजकुमारी की आंखों में आंसू भर आए और वह बोली, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सब कुछ मुझे आपकी सीरत में है मिल गया है। अब आप क्या चाहते हैं यह मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ईश्वर की इच्छा मानकर आपके साथ ही खुश हूँ। जहाँ तक इसी मोती की बात है तो मैं इसे रखना नहीं चाहती थी। यह तो वह नौकर मेरे पास जबरदस्ती रखकर चला गया। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें इसे कोई लगाव नहीं है? यह तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए भेजा है। राजकुमारी ने दृढ़ स्वर से उत्तर दिया, मुझे हर उसी चीज़ का लगाव है जो भगवान की ओर से मुझे मिली है, लेकिन जो इंसान की जिद और मोह दी गई है उससे मुझे कोई चाहत नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए तो आप ही सबसे बड़े वरदान हैं। बस इतना कहना था कि अचानक वह मोती वहीं गायब हो गया। वह देखकर राजकुमारी वसुंधरा आश्चर्य में से बोली, अरे, वह मोती कहाँ गायब हो गया? यह सुनकर साधु के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। साधु ने अपनी पत्नी को यह बात नहीं बताई कि मोती क्यों और कैसे गायब हुआ। वह बस मुस्कुरा कर बोला, तुम एक सच्ची और पवित्र स्त्री हो, इसीलिए वह मोती यहाँ से गायब हो गया। जहाँ से आया था वहीं वापस चला गया। वास्तव में यह बहुत ही विचित्र बात है। एक राजकुमारी जिसने हमेशा राजमहल में नौकर चाकर देखे थे, अब वो झोंपड़ी में केवल एक टुकड़ों पर जीवन बिता रही थी। उम्र का इतना बड़ा अंतर होने पर भी वह उसे अपने पति की कोई शिकायत नहीं थी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक निवाला भी के लिए भी नहीं मिलता था। एक रात साधु और राजकुमारी वसुंधरा ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे कि तभी उन्होंने किसी के आने की आहट सुनाई दी। उन्होंने बाहर जाकर देखा तो एक आदमी अपने सिर पर बड़ा सा थाल लेकर आ रहा था। उसने आकर कहा, राजा ने अपनी बेटी के लिए यह रात का भोजन भेजा है। वह कहते ही उसका बाप भी वहीं जीवित है और उससे सब कुछ देख सकता है। इतना सुनते ही राजकुमारी शांत लेकिन दृढ़ स्वर से बोली, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो केवल अपने प्रभु से ही मांगती हूँ, इसीलिए वह खाना वापस ले जाओ
और जिन्होंने भेजा है उन्हीं से दे जाओ। मुझे तो भगवान खिलाएंगे, वहीं खाऊंगी। और यहीं मैंने भगवान शिव से प्रार्थना की है कि लेकिन नौकर मजबूर होकर वहीं थाल के लिए खड़ा रहा। यह देखकर राजकुमारी क्रोधित होने लगी। उसने ठोकर स्वर से कहा, यह खाना नहीं खाऊंगी। मैं प्रभु की इच्छा से विपरीत नहीं जा सकती। यह सुनकर साधु की आंखों नम हो गई और उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, तुझसे केवल मेरा प्रसाद मांगती है। यह मेरी वजह से बड़े दुख के जीवन बिता रही है। आगे साधु ने प्रार्थना के साथ ही उठाकर कहा, ईश्वर, आज तू मेरी पत्नी के लिए आसमान से ऐसा भोजन उतार दे जो कभी ने नहीं देखा हो। साधु की यह प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली। अचानक आसमान में चमकते एक चांदी का थाल उतरने लगा, जिसने कोई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन सजाए हुए थे। राजा का नौकर यह दिव्य दृश्य देखकर सत रह गया। उसके हाथ में थाल लगभग गिरने ही वाला था। उसने अपने थाल को लाया हुआ थाल संभालना घबराहट से वापस महल की ओर चल पड़ा। उधर साधु मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से बोला, तुम हमेशा कहती थी कि भगवान तुम्हें खिलाएंगे तभी तुम खाओगे। देखो, तुम्हारे लिए परमात्मा की तरफ से भोजन आ चुका है। राजकुमारी ने भावनाओं आंखों से अपने पति को देखा और दोनों ने मिलकर वह दिव्य भोजन किया। विवाह के बाद से लेकर आज तक पहली बार राजकुमारी ने भरपेट भोजन किया है। उसकी आंखें बंद कर ईश्वर का धन्यवाद किया और मन ही मन में प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इस साधु जैसा पति देखकर अपने मेरी जिंदगी में सार्थक बना दिया है। इधर जब नौकर महल पहुंचा तो उसने राजा से कहा, महाराज, आप अपनी बेटी की तनिक भी चिंता न करें। उसके लिए तो आसमान में चांदी के बर्तन उतर रहे हैं, जिससे कई प्रकार के व्यंजन सजाए हुए हैं। वह बहुत ही अच्छी जिंदगी रह रही है महाराज। वह कोई साधारण साधु नहीं है। मुझे तो लगता है कि वह किसी बड़े राज्य का राजा है। यह सुनकर राजा चंद्रसेन चौंक गया और उसे आश्चर्य से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर यह सचमुच कोई राजा होता तो भला ही झोंपड़ी में क्यों रहता, और मेरी बेटी मेरे खिलाफ जाकर उसी झोंपड़ी में कैसे रह सकती है? राजा की यह बात सुनकर नौकर सर नीचे करके चुपचाप खड़ा हो गया। हालांकि नौकर की बात सुनकर राजा के कान भी खड़े हो गए, लेकिन उसके सामने उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने मन ही मन में कहा कि मैं जरा जाकर भी देखूं मेरी बेटी के लिए आखिरी खाना कहाँ से आता है। एक दिन राजा चुपके से भेष बदलकर साधु की झोंपड़ी के पास पहुंच गया। उधर साधु ने भी फिर ईश्वर से प्रार्थना की और वही हुआ जो नौकर ने राजा को बताया था। राजा ने अपनी आंखों से देखा कि आसमान ने थाल उतरा हुआ आ रहा है और उसने ऐसा खाना जो आज तक किसी ने नहीं खाया हो। राजा ने राजमहल में भी किसी को ऐसा खाना नहीं बनाया था। वह यह देखकर राजा की आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह अपने महल में जब वापस आया और उसी दृश्य को सोच कर दाएं बाएं टहलने लगा और मन ही मन में सोचने लगा, मुझे लगता है कि यह साधु कोई बहुत बड़ा जादूगर है, तभी तो खाना इसी तरह ऊपर से मंगवा रहा है। उसने अपने एक खास गुप्तचर से यह बात की और कहा, मुझे लगता है कि वह जादूगर साधु है।
हमारे साथ छल किया है। इससे पहले कि देर हो जाए उसे जादूगर साधु का खात्मा करना पड़ेगा। उसने मेरी बेटी को भी मुझसे दूर कर दिया। इसी पर राजा एक गुप्तचर बोला, हाँ महाराज, जरूर वह जादूगर साधु कोई जासूस रच रहा है। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं एक ऐसे जादूगर का जानता हूँ जो उससे लड़ सकता है। वह बहुत ही पहुँचा हुआ जादूगर है। उसके जादू से आगे किसी का भी जादू काम नहीं करता, सब नाकाम हो जाते हैं। ऐसे से उसके सामने वह 60 वर्ष का बूढ़ा साधु क्या करेगा, जिसके पैर तो चिता में लटके हुए हैं। राजा ने कहा, ठीक है, तुम उसी जादूगर को फौरन मेरे पास बुलाकर लाओ। और राजा का वह खास गुप्तचर थोड़ी ही देर में जादूगर के साथ महल में हाजिर हो गया। जब वह जादूगर आया तो राजा ने उसे सारी बात बताई और वह साधु तरह से उसकी बेटी को अपने साथ लेकर चला गया था और जादू के जरिए उसको रोजाना खाना खिला रहा था। राजा कहने लगा कि वह दुष्ट साधु मेरी पुत्री को इतना अच्छा भोजन करने को देगा तो राजकुमारी तो उसी के गुण गाएगी। मुझे बस अपनी बेटी किसी भी हाल में वापस लानी चाहिए। उसी जादूगर ने उसी साधु पर उसी दिन से उसका जादू दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन कोई भी जादू कर काम नहीं कर रहा था। आखिरी एक दिन उसको यह पता चल गया कि वह साधु कोई जादूगर नहीं है बल्कि ईश्वर का परम सच्चा भक्त है। उसका मुकाबला करना कोई इतनी आसान नहीं है। जादूगर राजा के पास जाकर पहुंच गया और कहने लगा, महाराज, मैं उसने मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वह जब भी उन पर कोई जादू करता है तो वह जाने कोई मेरा जादू उन पर काम नहीं करता और विफलत हो जाता है। और अगर मैंने जबरन अपनी सीमा पार करने की कोशिश की, मुझे बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। राजा कहने लगा, यह तुम कैसी बात कर रही हो? ऐसा कौन सा नुकसान हो जाएगा? इस पर वह जादूगर कहने लगा, क्षमा करें महाराज, लेकिन मैं चाहकर भी उन साधु का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजा बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा, अब तो बर्बाद की सारी सीमाएं पार जा रही है। आज तक मैंने अपनी बेटी की हर जिद को पूरा किया था, लेकिन अब जब तुम भी मेरा काम करने के लिए तैयार नहीं हो तो सुन लो, अगर तुम मेरी बेटी को वापस लाने के लिए कुछ नहीं कर सकते तो मैं खुद ही कर लूँगा। बस तुम मुझे किसी तरह यह जादू सिखा दो। जादूगर ने कहा, आप नहीं जानते महाराज, ये कितना घातक हो सकता है। आपका पूरा राज्य उथल पुथल हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। राजा कहने लगा, मुझे किसी की कीमत में अपनी बेटी को वापस लाना है, इसीलिए कैसे भी करके मुझे इसी जादू के बारे में बताओ। ना चाहते हुए भी जादूगर को राजा की बात माननी पड़ी। अब जादूगर ने राजा से कहने लगे कि उसे वह जादू सिखाना शुरू कर दिया। इधर राज में बेटी राजकुमारी वसुंधरा भगवान का नाम ले रही थी और अपने पति की सेवा कर रही थी। वह अपने कर्तव्य से ईश्वर से बहुत ही करीब होती जा रही थी। ईश्वर की कृपा से वह सुकून से झोपड़ी में
चौपड़ी पे चटाई की सोने की मिल रही थी और वह सुकून से ही महलों में नरम गद्दों पर भी कभी नहीं मिला था। लेकिन दूसरी तरफ उसका पिता ईश्वर के विरुद्ध होकर जादू टोने में लगा हुआ था, क्योंकि उसको ईश्वर भक्त साधु को किसी हाल में हराना था और किसी भी हाल में अपनी बेटी को वापस लेकर आना था। अब राजा ने जब जादूगर से यह जादू पूरी तरह सीख लिया तो उसने जादूगर को पोशाक पहननी और एक जगह बैठकर दायरा खींचा और मंत्र पढ़ने लगा। उसी मंत्र में वह ऐसी ताकत मांग रहा था जिसके बल से वह साधु को खत्म करना चाहता था। लेकिन ईश्वर की कृपा पास साधु को उसी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। उनके सामर्थ्य के आगे कोई ताकत काम नहीं कर रही थी। अब धीरे धीरे साधु को पूरी तरह से समझ आ गया कि कोई है जो उसके साथ छेड़खानी कर रहा है और उसकी पत्नी को उसे अलग करने की चेष्टा कर रहा है। लेकिन वह ईश्वर भक्त साधु नहीं चाहता था कि उसके कारण किसी को तकलीफ हो। इधर साधु ईश्वर प्रार्थना कर रहा था और उधर राजा साधु पर मंत्रों का प्रयोग कर रहा था, जादू टोना कर रहा था। लेकिन राजा का कोई भी जादू भगवान उसी भक्त साधु पर असर नहीं कर रहा था। अब राजा ने एक खास तरह से मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। उस मंत्र पढ़ा तो वह एक बहुत ही खुखार जंगली शेर आकर खड़ा हो गया। राजा ने उसी शेर से कहा, जाओ, जंगल में जो साधु बैठा है उसको चीर फाड़ कर उसका सर्वनाश कर दो और मेरी बेटी को मेरे पास लेकर चले जाओ। राजा ने आदेश पर वह खुखार शेर जंगल की तरफ दौड़ता हुआ गया। लेकिन वहाँ पर वह साधु कुटिया के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठा ईश्वर की प्रार्थना से मगन था। जब वह शेर उसी साधु के पास पहुँचा कि भगवान का नाम सुनकर वहीं पर बैठ गया। इधर जैसे जैसे साधु ईश्वर का नाम लेता जा रहा था, वहाँ जब राजा की हालत खराब होती जा रही थी। जादूगर ने राजा को पहले ही बता दिया था कि अगर जादू विफल हुआ तो कोई गड़बड़ हुई तो आपके साथ ऐसा होगा जो आपके कभी सोचा नहीं होगा। इधर साधु ने उसी शेर की तरफ देखा और सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेना शुरू कर दिया। देखते ही देखते शेर को उस साधु पर हमला करने के लिए आया था वहाँ से गायब हो गया। उधर राजा ने की सुंदर काया एक जानवर में बदल गई और उसका आधा शरीर एक शेर का और आधा शरीर एक मनुष्य का बन गया। जब दरबार के लोगों से ये दृश्य देखा तो लोगों ने अफरातफरी मच गई और राजा ने चंद्रसेन भी अपनी ऐसी काया देखकर भयभीत हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। धीरे धीरे यह खबर राजकुमारी वसुंधरा और साधु तक पहुंच गई। राजकुमारी जो जब ये पता चला कि उसके पिता की ऐसी हालत हो गई तो वह बहुत परेशान हो गई। कुछ ही देर बाद साधु के राजकुमारी की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। राजकुमारी वसुंधरा कहने लगी, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? आपने ऐसा क्या किया है? साधु कहने लगा, तुम्हारे पिता ने इसी हाल की जिम्मेदारी में ही हूँ। मेरी वजह से तुम्हारे पिता की
शक्ल एक जानवर में बदल गई है। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने जो जादू मेरे ऊपर किया था वही उस पर पलट गया। राजकुमारी ने यह सुना तो उसे बड़ा ही दुख हुआ और वह कहने लगी, हमें अभी महल जाना चाहिए। आखिरी देखे तो वहाँ पिताजी का क्या स्थिति है। वह अपने पति के साथ महल के द्वार पर पहुँच गई। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि हर तरफ बहुत ज़्यादा शोरगुल मचा हुआ है और कोई बोल रहा था, राजा को क्या हो गया। उसकी शक्ल तो जानवर जैसी बन गई। साधु को दरवाजे पर दरबान के अंदर नहीं जाने दिया। वह कह रहा था, यह बहुत बड़ा जादूगर है, इसी ने हमारे राजा को यह हाल किया है। यह सुनकर राजकुमारी वसुंधरा ने कहा, मैं इसी जगह की राजकुमारी हूँ, मुझे अंदर आने दो। राजकुमारी का आदेश सुनकर दरबान पीछे हट गया और वह महल के अंदर चली गई। राजकुमारी ने जब अपने पिता को इस हालत में देखा तो उसके आंसू बहने लगे और राजा चंद्रसेन अपना सिर पीट रहा था। बेटी पिता को ऐसी शक्ल में देखकर जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे पति को मारना चाहते थे। यह सुनकर राजा सिर शर्म से झुक गया और वह अपनी पुत्री से कुछ ही कह ना सका। और कुछ देर बाद साधु ने आधे शेर बने राजा को देखते हुए कहा, महाराज, क्या आपके याद है कि कभी आपने एक साधु का घर जला दिया था और उसे एक पेड़ के बांधकर धूप में निस्सहाय छोड़ दिया था। साधु के मुख से ऐसा सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे धीरे धीरे याद आने लगा कि कैसे उसने अपने अहंकार के नशे को एक साधु को अपमान किया था। राजा अपनी पुत्री को देखते हुए बोला, बेटी, इन साधु के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है, इतना समय हो गया है, क्या इन्होंने तुम्हें आज तक कुछ नहीं बताया? लेकिन कोई बात नहीं है, आज मैं तुम्हें उसी घटना के स्वरूप को कराता हूँ। राजा ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारा विवाह किसी बड़े राज्य के राजकुमार के साथ करना चाहता था, बल्कि मैं तुम्हें एक ऐसे राज्य की महारानी बनाना चाहता था जिसकी बहुत ही बड़ी जायदाद हो। लेकिन तुम ईश्वर के साथ आस्था रखने वाली एक प्रतिभावान युवती थी और मैं जानता था कि तुम बहुत ही सच्ची और नेक दिल हो। तुम यही चाहती थी कि तुम्हारा पति सच्चाई की राह पर चलने वाला हो, एक नेक दिल आदमी हो। एक दिन मैं घोड़े पर सवार होकर तुम्हारी पसंद अनुसार राजकुमार की तलाश में एक राज्य की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक गांव के किनारे मुझ पर एक शख्स की झोंपड़ी पर नजर पड़ी। झोंपड़ी के बाहर मैंने एक साधु को प्रार्थना करते हुए देखा था। लंबे सफ़र की थकान के कारण मुझे बहुत ही प्यास लगी हुई थी, तो मैंने उसी साधु से थोड़ा जल पिलाने को कहा। उसने मुझे मटके से जल पिलाया और कहने लगा, राजन, इसी तपती धूप में इसी गांव में होते हुए तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने उसी साधु को बताया कि मैं अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर तलाश में एक दूसरे राज्य में जा रहा था। न जाने बेटी किसके साथ विवाह करेगी। मैं किसी ऐरे गहरे से अपनी बेटी का विवाह नहीं चाहता। मैं तो उसके विवाह एक ऐसे राजकुमार से करना चाहता हूँ जिसके पास अपार धन दौलत जायदाद हो, लेकिन मेरी पुत्री की सच्चाई का मार्ग पर चलने वाला एक नेक दिलवर चाहिए। इतना कहकर वह वहाँ से जाने लगा
तो उसी बूढ़े साधु ने मुझे रोक कर कहा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपकी बेटी ठीक है तो कहती है, और आपको भी उसकी बेटी की विवाह की व्यतीत के साथ करना चाहिए, जो आपकी बेटी को प्यार करें और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला, जो ईमानदार हो और ईश्वर की आस्था में विश्वास करने वाला हो, क्योंकि जो ईश्वर के विश्वास रखता है वह कभी गलती नहीं करता। वह धन दौलत महल सब यहीं रह जाएंगे, आखिरी में सब कुछ यहीं रह जाएगा। ईश्वर की इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उस साधु की ऐसी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने तिरस्कार भरे शब्दों से उसी साधु से कहा, तुच्छ साधु, आखिरी तू कौन होता है मुझे ऐसा कहने वाला? अपनी बेटी का विवाह जहाँ मेरी मर्जी होगी वहीं करूँगा। मैं उसी साधु से इतनी नफरत करने लगा कि मैंने अपने सिपाहियों को कहकर उसकी झोंपड़ी जलवा दी और उसी तपती धूप में एक पेड़ के बांधकर वहाँ से जाने लगा। जाते जाते मुझसे कहता रहा कि मैं अपनी बेटी का जुल्म ना करूं। इसी तरह पूरी घटना बताते हुए राजा ने राजकुमारी वसुंधरा से कहा, पुत्री, यह वही साधु है जिसके साथ तुम्हारा विवाह हुआ है। ऐसी साधु पीछा करते हुए मेरे महल तक आ गया तुझसे विवाह करने के लिए। आगे राजा आंखों में आंसू लिए हुए अपनी बेटी से कहने लगा, बेटी, तुम तो वैसे ही भगवान के नाम को जान छिड़कने वाली थी। तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर इन 60 साल के बुजुर्ग से विवाह कर लिया। मैंने सोचा कि साधु झोंपड़ी में रहता है, तुमने कहाँ देख सकेगा। तुम तो महलों में भी रहने वाली एक राजकुमारी हो। चंद दिनों में बाद तो तुम महल वापस आ जाओगी। पर तुमने धैर्य और सच्चाई के साथ वहीं रहकर अपना प्रार्थना शुरू कर दी। तुम उसी झोंपड़ी में भूखी रही, लेकिन महल वापस लौटकर नहीं आई। जब मैंने देखा कि ये आसमान से तुम्हारे लिए स्वादिष्ट व्यंजन उतारे जा रहे हैं, तो मैंने फिर तुम्हारे उन दोनों पर जादू किया और मुझे नहीं करना चाहिए था, और उसी जादू से दुष्ट प्रभाव के कारण मेरी शक्ल जानवर जैसी हो गई। फिर वह राजा साधु से कहने लगा, हे महात्मा, मेरी कर्तव्य माफ़ी के योग्य नहीं है, फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। सारी सच्चाई जानने के बाद राजकुमारी वसुंधरा बहुत दुखी हुई और उसने कहा, पिताजी, आप चाहते हैं कि मेरी शादी इन साधु के साथ ना हो, मगर ईश्वर जो चाहता है वह होकर ही रहता है। आपके ना जाने कुछ भी मेरा विवाह इनसे हो गया और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे नसीब में सबसे अच्छा पति मुझे मिला है, जो ईश्वर की आस्था रखता है, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला है, ईमानदार है और ईश्वर के परम भक्त है। मैंने हमेशा चाहता है कि मुझे ऐसा वर मिले जो सच्चाई की राह पर चलने वाला और नेक दिल हो। ईश्वर की कृपा से मुझे ऐसा ही वर मिला है, जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है, जिसकी इज्जत करता है। मैं क्यों ऐसे राजकुमार से विवाह करूं, जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत हो, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा हो। ईश्वर की इच्छा से मुझे मनचाहा साथी मिला है, जो फिर मुझे क्या चाहिए। अभी राजकुमारी वसुंधरा इसी तरह कह रही थी, अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रज्वलित हुआ और देखते ही देखते उसी साधु की शक्ल एक नौजवान और बहुत ही खूबसूरत युवक बदल गई। उसने जब
उसके पति को गौर से देखा तो कहने लगी, ये प्रभु, ये आपकी कैसी माया है। उसने ये खूबसूरत युवक से कहा, आप कौन हैं? तो उसी युवक ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ। राजकुमारी को बहुत ही आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। राजा भी यह सब देखकर हैरान हो रहा था, साथ ही साथ अपनी हालत पर रो रहा था और अफसोस कर रहा था। वह पछतावे के साथ कहने लगा, मैं बुरे कर्तव्यों से एक 60 साल के बूढ़े को इतना सताया कि मेरी शक्ल जानवर जैसी बन गई। दूसरी ओर अपने अच्छे कर्मों से यह बूढ़ा साधु एक नौजवान युवक बदल गया। नौजवान युवक बने साधु ने राजकुमारी वसुंधरा को देखते हुए कहा, तुमने ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलकर अपने जीवन को गुजारा है। मैंने तुम्हें जो खिलाया है तुमने वही खाया है, कभी उफ तक नहीं किया। ईश्वर ने प्रसन्न होकर तुम्हें यह पति दिया था जिसकी तुम हकदार थे। फिर नौजवान युवक बने साधु अपनी पत्नी को साथ लेकर जंगल के रास्ते में गुजरने लगे। जब वह अपनी पत्नी के साथ जाने लगे तो रानी वसुंधरा उनसे कहने लगी, मुझे पता कि तुम मेरे पिता ने जो तुम्हारी साथ किया था वह माफ़ी योग्य नहीं है, लेकिन मैं उनकी कर्जदार हूँ और उनके पुत्री प्रेम को भुला नहीं सकती। इसीलिए संभव हो सके तो मेरे पिता को पहले जैसी शक्ल कर दो, ताकि एक राज्य को उसका राजा, मेरी माताओं को उतना पति पुण्य मिल जाए। रानी वसुंधरा की बात सुनकर नौजवान युवक बने साधु दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की और प्रभु ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और राजा पहले जैसी स्थिति में आ गया। आगे युवक बने साधु को राजकुमारी वसुंधरा ने, जब अब हमें उसी झोंपड़ी में रहने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा रहा हूँ जहाँ की तुम हकदार हो। यह झोंपड़ी, यह जंगल है, यह सब तुम्हारा इम्तिहान था जिसमें तुमने पूर्ण सफलता हासिल की है। इसके बाद राजकुमार वसुंधरा को नौजवान युवक गांव के किनारे एक सुंदर घर में खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। साथियों, अगर आपको कुछ मांगना है तो किसी शिकायत करनी है तो अपने दुख सुख बांटने हैं तो सबसे पहले उसी परमात्मा से करिए। इंसान को सुनकर मुकद्दर भी हो सकता है, लेकिन वह ईश्वर जो इसी पूरे जगत का पालनहार है आपकी विनती जरूर सुनेगा। जो लोग ईश्वर पे पूरा विश्वास रखते हैं, भगवान उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ते। हमें वही देते हैं जिसे हम सच्चे हकदार होते हैं। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना एक ना एक दिन जरूर पूरी होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।